सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंक और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। तो लास्ट टाइम मैंने जो भी डिस्कस किया था उसके आगे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें मैंने कुछ साइट्स के बारे में आपको बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और उनके आगे की साइट्स की बात करते हैं। चलिए, आज की सबसे पहली साइट है बनावली। बनावली जो है, इसको डिस्कवर किया था आर एस बिस्ट ने। आर एस बिस्ट ने बनावली साइट को डिस्कवर किया था। आर एस बिस्ट ने कब किया था? 1973 में। कहाँ पर किया था? हरियाणा में। और अगर मैं बात करूँ रिवर की, तो वो रंगोई रिवर के किनारे था। कहाँ पर? बैंक ऑफ रंगोई रिवर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बनावली में हमको आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या मिलते हैं, पुरातात्विक जो हमारी खोजें क्या थी। तो यहाँ पर शेप ऑफ प्लफ इन द फॉर्म ऑफ टॉय, यहाँ पर जो है हल मिलता है। काहे का? खिलौने का हल मिलता है यहाँ पर। फिर हमको यहाँ पर मिलता है सी सेम सीड्स। तो यहाँ पर हमको सेम सीड्स मिलते हैं, सीसम, ओके, सी सेम इसका ये टोटल पूरा नाम है। सी सेम सीड्स यानी कि तिल के बीज मिलते हैं। हीप ऑफ मस्टर्ड यानी कि सरसों का ढेर मिलता है। रिमेन्स ऑफ रोड एंड ड्रेन्स, यहाँ पर रोड और ड्रेन्स के जो है हमको साक्ष्य मिलते हैं। बीट्स मिलती हैं यानी कि मोतियाँ मिलती हैं, बार्ले, जौ, और यहाँ पर जो है मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर एरो हेड्स ऑफ कॉपर, कॉपर का जो है एक तीर जो होती है, तीर के ऊपर का जो पार्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो कॉपर का यहाँ मिलता है। ह्यूमन एंड एनिमल्स के स्टैचू यहाँ पर मिलते हैं। सेल खड़ी और पकाई मिट्टी की मोहरें यहाँ पर मिलती हैं। और चर्ट प्लेट्स मिलती हैं। चर्ट प्लेट्स जो है ये जो है एक तरह का पत्थर होता है। तो ये यहाँ पर हमको बनावली से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी साइट है सूरकोटदा। तो सूरकोटदा से हमको क्या 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 मिलता है, चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी जेपी जोशी यानी कि जगपति जोशी ने। कब किया था? 1964 एडी में। कहाँ पर किया था? प्लेस थी गुजरात में। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में यहाँ पर हमको मिलता है घोड़े की हड्डी। देखो, जो हॉर्स है वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आईवीसी में हॉर्स नहीं मिलता, बट उसकी बोन मिल जाती है। तो लोग ये बोलते हैं कि हो सकता है ये बाहर से कहीं से आया हो, तो उसकी हड्डी मिल गई, ठीक है। बाकी हॉर्स के कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं मिलते हैं कि हॉर्स था इस टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोटजी। अगली साइट है हमारी कोटजी। तो कोटजी की जो है दो फेज़ में जो है डिस्कवरी हुई थी। तो पहली फेज़ का डिस्कवर किया था ध्रुवे ने इन 1935। दूसरे फेज़ में 1955 में इसको और ज़्यादा स्टडी किया था फजल अहमद खान ने। कहाँ पर था ये? सिंध, लड़काना, पाकिस्तान में। और नदी थी इंडस। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रोंज की बैंगल्स मिलती हैं, यानी कि कांसे की चूड़ियाँ मिलती हैं। मेटल टूल्स एंड वेपन्स मिलते हैं, टूल्स और वेपन्स मिलते हैं मेटल के। स्टैचू ऑफ बुल और मदर गॉडेस और ये बुल के जो है, बैल के जो है स्टैचू मिलते हैं। अब बात करते हैं अगली साइट है रंगपुर। यहाँ पर इसकी भी खोज दो फेज़ में हुई थी। फेज़ नंबर 1 जो 1935 में एम एस वत्स ने किया था, और फेज़ नंबर 2 जो 1953 में था उसको एस आर राव ने किया था। अगर मैं प्लेस की बात करूं तो ये गुजरात में था। और रिवर की बात करूं तो मदार रिवर करके थी, वहाँ पर जो है इसकी खोज हुई थी मदार रिवर के बगल में। अगर मैं बात करूं यहाँ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या मिलते हैं, तो हीप ऑफ पैडी स्ट्रॉ। पैडी स्ट्रॉ को मतलब बोलते हैं धान, है ना, जो चावल के ऊपर वाला होता है हिस्सा, धान। तो धान की जो है यहाँ पर भूसी का ढेर मिलता है, यानी कि चावल चावल निकाल लिया गया और धान की भूसी का ढेर मिलता है। मड ब्रिक फोर्ट, यहाँ पर क्या मिलता है? कच्ची ईंटों के दुर्ग मिलते हैं, जो हमारी कच्ची ईंटों के किले मिलते हैं, ठीक है। फोर्ट का मतलब होता है किले। तो कच्ची ईंटों के किले मिलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन्स मिलता है, और पोट्री यानी कि पॉट मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं। यहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है रंगपुर में जो है कोई भी सील के एविडेंस नहीं मिलते हैं, और कोई भी मदर गॉडेस का स्टैचू नहीं मिलता है। रंगपुर में कोई भी सील के एविडेंस नहीं मिलते हैं, और मदर गॉडेस का स्टैचू भी नहीं मिलता है। अगर बात करें अगली साइड की, तो उसको बोलते हैं आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर की जो है, इसको क्या बोला जाता है? ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ आईवीसी। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या था? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है सूरकोटदा था, यहाँ पर आलमगीरपुर था। यहाँ पर जो है हमारा याद करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर जो हमारा क्या था? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। तो यही चीज़ है। तो ये देखो, इसको डिस्कवर किया था योगदत्त शर्मा ने, वाई डी शर्मा ने। कब किया था? 1958 एडी में। कहाँ पर? मेरठ में। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। हिंडन नदी में जो है काफ़ी पवित्र नदी है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम ज्योग्राफी में बात करेंगे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की बात करें
तो यहाँ पर हमको कॉपर के ब्रोकन पीस मिलते हैं, कॉपर के टूटे हिस्से मिलते हैं, मिट्टी की बनी वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं। चलिए अगली साइट्स की बात करते हैं। तो अगली साइट है हमारी रोपड़। तो रोपड़ की खोज उन्होंने की थी यगदत्त शर्मा ने, वाई डी शर्मा ने। कब किया था? 1955 और 56 एडी में। अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर की थी, तो इसकी खोज पंजाब में हुई थी। और किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। चलिए आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की बात करें तो यहाँ पर डॉग बरीड था। एविडेंस ऑफ डॉग बरीड विद ह्यूमन, ह्यूमन के साथ जो है कुत्ते को भी जो है क्या करते थे? दफना दिया जाता था। इन और एक कॉपर एक्स के साथ भी, यानी कि डॉग, ह्यूमन और कॉपर एक्स तीनों को जो है एक ओवल पिट में, एक अंडाकार ऐसे गड्ढा खोद के जो है उसमें दफना देते थे। ठीक है, ओवल पिट में उसको क्या करते थे? दफना देते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में मिलता है। आगे बात करते हैं हमारी राखी घड़ी, जो कि मे बी आज की ओके आज की लास्ट लास्ट जो हमारी साइट है राखी घड़ी। तो राखी घड़ी की खोज की थी रफ़ीक मुगल ने और अमरेंद्र नाथ दास ने। इन दोनों लोगों ने मिलकर राखी घड़ी की खोज की थी। प्लेस की बात करूँ तो हिसार हरियाणा में की थी। रिवर की बात करूँ तो घग्गर नदी के किनारे थी, जो कि सरस्वती नदी और दो नदियों से मिलकर बनती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी साइट इसी को कहा जाता है इंडिया। देखो, जब साइट तो पाकिस्तान में भी ली थी, अफ़गानिस्तान में भी मिली थी और भारत में भी मिली थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये सब जो है कहाँ चला गया? ये पाकिस्तान के पार्ट में चला गया। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी साइट कौन सी बची? राखी गढ़ी बची। हालांकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट नहीं है, ये साइट है इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट जो है मोहनजोदड़ो, वो कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में। बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पर क्या है? राखी गढ़ी। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या मिलते हैं? वेल ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। और अग्निवेदिका यानी कि फायर अल्टर्स मिलते हैं। अगली साइट है सिनौली। सिनौली को डिस्कवर किया था 2005 और 6 में। ये एकदम लेटेस्ट साइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेटेस्ट साइट ऑफ आईवीसी क्या है, लेटेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, तो आपका जवाब होगा हमारा सिनौली। सिनौली है कहाँ, ये अभी हम बात करेंगे। इस पर विस्तृत कार्य कब हुआ? 2018 में इस पर विस्तृत कार्य हुआ, इसको और अच्छे से खोजा गया। तो 2005 और 6 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, बट इसको और डीपली जो है क्या खोजा गया? कब खोजा गया? 2018 में। कब? किसके द्वारा खोजे गए? डीवी शर्मा और एसके मंजू के द्वारा। चलिए, इस साइट में हमको आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या मिलते हैं? ये तो जो है साइट में आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स नहीं दिए। ये क्वेश्चन आएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सबसे लेटेस्ट साइट ऑफ आईवीसी क्या है जिसकी खोज जल्दी ही हुई है? तो आपका जवाब क्या होगा? सिनौली। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी शॉर्ट वीडियो बन गया, मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी खींच दिया। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।